तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो कल की वीडियो में हमने समझा था समुच्चय का थ्योरी क्लास, ठीक है। आज हम आपका प्रश्नावली 1.4 को पूरा का पूरा सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग समझेंगे समुच्चय का सम्मिलन क्या होता है, सर्वनिष्ठ क्या होता है, अंतर क्या होता है और उसके गुणधर्म क्या क्या होते हैं। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इसमें बनेंगे हम पूरा का पूरा इसमें सॉल्व करते हैं जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा पहला प्रश्न है वहाँ पे ये लिखा है आपका, देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका दिया है जिसमें 5 प्रश्न हैं, इनमें सम्मिलन निकालना है। तो सम्मिलन क्या होता है, जिसे आप यूनियन बोलते हो, यानी आप कल पढ़े थे ए यूनियन बी, ठीक है। तो यूनियन क्या होता है कल की क्लास में हम पूरा का पूरा समझा दिए थे, इसीलिए कल की क्लास को हम लोग थ्योरी क्लास के रूप में कवर किए थे, ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आ सके कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, आपका अंतर क्या होता है और उसके गुणधर्म क्या होते हैं। कल की क्लास पूरा का पूरा इसी पर बेस्ड था। आज की क्लास हमारी जो होने वाली है ये पूरा का पूरा सवाल पर होने वाली है। तो यदि आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं और जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, सम्मिलन निकालना है, मतलब यूनियन निकालना है। तो कल हमने आपको बताया था कि सम्मिलन में क्या होता है, जो चीज़ मिलती रहती है उसको एक बार, जो नहीं मिलती उसको भी लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो पहला प्रश्न है उसमें कह रहा है यक्स बराबर 1 2 3 है, y बराबर 1 2 3 है, ठीक है। यहाँ पे 1 3 5 है। तो आपका जब यक्स यूनियन y निकालोगे आप, यानी यक्स यूनियन y आप निकालोगे तो क्या लिखोगे, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो उसे एक बार लिखेंगे। मझले कोष्ठक के अंदर हम समुच्चय के अवयव को लिखते हैं, एक लिख दिए। उसके बाद देखिए 3 यहाँ पर है 3 यहाँ पर है, एक बार मैच किया तो उसको एक बार लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या मैच नहीं किया, तो ना तो 5 मैच किया ना तो 2 मैच किया, तो हम लोग क्या करेंगे 2 और 5 को लिख देंगे इस तरीके से। आप कहोगे कि पहले 1 2 3 5 आप लिखे होते, 1 3 2 5 क्यों लिख दिए। तो आप समुच्चय में उसके अवयव को कहीं पर भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमने इस रूप में लिख दिया और यही आपका क्या हो गया आंसर, यानी जो पहले का आंसर है वो आ गया मझले कोष्ठक में 1 3 2 5। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न ए बराबर दिया है AEIOU, यानी ये क्या है आपका स्वर का समुच्चय है। उसके बाद बी बराबर दिया है ABC। आपको क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। आपको क्या निकालना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, जो मैच करेगा उसको एक बार, जो नहीं मैच करेगा उसको भी लिख देंगे। जैसे देखिए ए यहाँ पर है ए यहाँ पर है, एक बार लिख दिए हम। उसके बाद देखिए यहाँ पे EIOU है, यहाँ पर है बी और सी, एक भी मैच नहीं किया है। सारा का सारा चीज़ हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज उतार देंगे। जैसे हम पहले इसको लिख देते हैं, ये पूरा AEIOU। उसके बाद जो बचा है इसमें बी और सी, इसको लिख देते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी ए यूनियन बी बराबर AEIOU और BC हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है कह रहा है कि ए और बी, ए कुछ इस तरीके से लिखा है, ये समुच्चय निर्माण विधि है, और ये जो लिख रहे हैं हम लोग ये रोस्टर विधि है। आपको शुरू में बताए थे कि रोस्टर विधि क्या होता है, समुच्चय निर्माण विधि क्या होता है। तो यहाँ पे जो ए है वो कह रहा है कि यक्स ऐसा है कि यक्स, इसको ऐसा है पढ़ते हैं। तो यक्स ऐसा है कि यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। कहने का मतलब ये है कि जो यक्स है वो ऐसे मान लीजिए कि 3 का पहाड़ा है, 3 दूना 6 3 त्रिका 9 3 चौक 12 ऐसे करके है। उसके बाद यहाँ जो बी है वो कह रहा है कि यक्स ऐसा है कि यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 1 से लेकर 5 तक, यानी अगर हम इसको देखें तो ये 1 से 5 तक होगा, और ये क्या है 3 का गुणज है, और हमको क्या करना है, दोनों को लिखना है। तो हम यहाँ पर निकालेंगे ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी हम कुछ इस तरीके से निकालेंगे कि यक्स ऐसा है, यहाँ पे लिखेंगे यक्स ऐसा है कि जो यक्स है वो आपका 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है, ठीक है। तो हम लोग यदि ए यूनियन बी निकालें तो यहाँ पे ए यूनियन बी बराबर क्या लिखेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे दिया है समुच्चय निर्माण विधि, तो हमको समुच्चय निर्माण विधि में ही लिखना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यक्स ऐसा है कि यक्स
संख्या 3 का गुणज है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे संख्या 3 का गुणज है और 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि दोनों आना चाहिए। यहाँ लिखेंगे और 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृत संख्या है, यहाँ पे लिख देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यानी हमने तीसरा वाला क्वेश्चन को सॉल्व किया। यहाँ पे लिखा यक्स ऐसा है कि संख्या 3 का गुणज है और 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। क्योंकि देखिए यूनियन में क्या होता है, दोनों को सम्मिलित करके लिखना होता है। तो देखिए उस कथन में दोनों चीज़ आ गया, प्राकृतिक संख्या 3 का गुणज है, 6 से कम है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न लिखा है ए बराबर यक्स ऐसा है कि यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 1 से तो बड़ा है लेकिन 6 से छोटा और 6 के बराबर है। और बी वाला जो है वो लिखा है यक्स ऐसा है कि यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको ऐसा चीज़ लिखना है जिसमें दोनों आ जाए। तो यहाँ पे हम ए यूनियन बी निकालेंगे और लिखेंगे कि यक्स ऐसा है कि, यहाँ पे यक्स ऐसा है कि यक्स जो है वो 1 से बड़ा है। यक्स क्या है आपका, 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। देखिए क्योंकि जब 1 से बड़ा लेंगे और 10 से छोटा लेंगे तो ये दोनों चीज़ आपस में क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी। यानी हमारा 1 से लेकर 6 तक संख्या भी कवर हो जाएगा और 6 से लेकर 10 तक संख्या भी कवर हो जाएगा। यानी यक्स ऐसा है कि यक्स 1 से तो बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है। और यहाँ पे लिख देंगे जो यक्स है वो बिलोंग्स टू यन। यन का मतलब होता है नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या। यहाँ पे यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए पांचवा प्रश्न, देखिए पांचवा प्रश्न लिखा है 1 2 3 ए का मान है और जो बी का मान है वो है 5। तो यदि आप किसी भी चीज़ में, 5 का मतलब होता है खाली, रिक्त समुच्चय। तो यदि आप किसी भी समुच्चय में रिक्त समुच्चय को मिलाओगे तो वही समुच्चय मिलता है। कल आपने गुणधर्म में पढ़ा था। तो यहाँ पे यदि हम ए यूनियन बी निकालें तो देखिए इसमें तो कुछ है ये नहीं है, तो इसमें 1 2 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3। अब ये जो 5 है ये छिपा रहता है, ये लिखा नहीं जाता। तो ये हो गया आपका पहला का 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको बहुत आसानी वे में ये समझ में आया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसका दूसरा प्रश्न, और दूसरा प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग अपना दूसरा जो प्रश्न है उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि मान लीजिए कि a बराबर a कामा b है। हमने मान लिया a बराबर a कामा b है और जो b है वो है a b c। तो पूछ रहा है हमसे प्रश्न, क्या a यूनियन a उप समुच्चय b होगा? यानी क्या a उप समुच्चय b होगा? और यदि नहीं होगा या होगा तो ठीक है, उसको आप बताइए। उसके बाद आप ये बताइए a यूनियन b कितना होगा। तो a यूनियन b निकालना सरल है, लेकिन यहाँ पर आपको a उप समुच्चय b बताने पर थोड़ा विचार करना होगा। देखिए उप समुच्चय क्या होता है कि जो a का सारा अवयव है वो b में हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि b भी a में हो। समझे कि नहीं समझे? जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि इधर की अभिक्रिया मतलब अभिकारक से तो उत्पाद बन जाता है। यानी जो केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे कि अभिकारक जब अभिक्रिया करते हैं तो उत्पाद बन जाता है, लेकिन उत्पाद से अभिकारक बनना मुश्किल होता है। ठीक है, और यदि बन जाता है तो इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे समझिए आप दूध लिए, दूध से क्या बना दिए, दही बना दिए, लेकिन आपसे कहा जाए क्या दही से दूध बनाया जा सकता है, तो आप कहोगे नहीं बनाया जा सकता। यानी सभी दूध तो दही हो सकते हैं, सभी दूध दही हो सकते हैं, लेकिन सभी दही दूध नहीं हो सकते। वैसे यहाँ पर है, सभी जो ए हैं वो बी में तो हो सकते हैं, लेकिन सभी बी ए में नहीं हो सकते। तो उम्मीद करते हैं आपको उपसमुच्चय समझ में आया होगा कि उपसमुच्चय होता क्या है। ठीक है, यानी सभी के सभी ए अगर बी में हैं और बी जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा ए में हो, तो ये इस प्रकार की जो संरचना बनती है उसको बोलते हैं आप उपसमुच्चय। ठीक है, तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं और उसके बाद सवाल पे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग सवाल पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा था ए उपसमुच्चय है बी के कि नहीं, तो हम कहेंगे ए उपसमुच्चय है बी के, लिखेंगे हाँ।
कैसे समझिए, सारा का सारा ए जो है वो है ए कामा बी, बी में हम देख रहे हैं ए कामा बी कामा सी है, यानी ए का यदि मान लिखें ए कामा बी और बी का मान लिखें यहाँ पे ए कामा बी कामा सी, तो आप देख पा रहे हो कि ए और बी पूरा का पूरा इस बी वाले में है कि नहीं है। तो ये तो उपसमुच्चय हो गया। उसके बाद अगर उपसमुच्चय है तो ए यूनियन बी निकालना है। तो यदि आप ए यूनियन बी निकालते हो, यहाँ पे लिख देते हैं ए यूनियन बी, तो आपको पता है कि इन दोनों में जो मैच कर रहे हैं उसको एक बार लिखना है, जो नहीं मैच कर रहे हैं उसको भी लिख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप ए बी और सी। देखिए ए मैच कर रहा था एक बार, बी मैच कर रहा था एक बार, सी नहीं मैच किया, लिख दिए। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो ए बी और सी है ये आपका बी ही है, यानी ए यूनियन बी बराबर हमें क्या मिल रहा है, हमें बी मिल रहा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा किसका मान है, बी का मान है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देख लेते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हम लोग तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए जो तीसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि जो ए उपसमुच्चय है वो बी का है, तो क्या ए यूनियन बी क्या होगा। इसके पहले जस्ट सवाल जो आप सॉल्व किए हो सेम वही क्वेश्चन है। यदि हम ए को मान लें कि हमारा ए जो है वो है ए कामा बी और जो बी है उसको मान ले ए कामा बी कामा सी, तो आप देख पा रहे हो कि ए का पूरा अवयव बी में है, यानी ए जो है वो उपसमुच्चय है बी का। तो ए यूनियन बी आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो ए यूनियन बी बराबर आप निकालोगे तो कितना आएगा, ए आएगा, बी आएगा और सी आएगा। तो आप देख पा रहे हो कि ये पूरा का पूरा आपका क्या है, बी ही है। तो आप कह सकते हो कि ए यूनियन बी जो है वो हमारा बी होगा। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा था ना ए यूनियन बी क्या है, तो ए यूनियन बी बी है आपका, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बहुत छोटा सा सवाल है, आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। हमारा जो चौथा प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से दिया है, यदि ए बराबर 1 2 3 4 हो, बी बराबर 3 4 5 6 हो, सी बराबर 5 6 7 8 हो और डी बराबर 7 8 9 10 हो, तो आपको बताना है ए यूनियन बी। आपको क्या बताना है, ए यूनियन बी बताना है। तो यहाँ पे यदि हम ए यूनियन बी निकालें तो आपको ए और बी पर ध्यान देना होगा। जो अवयव मिल रहे हैं उसको एक बार, जो नहीं मिल रहे हैं उसको भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 1, उसके बाद 2, 3 मैच कर रहा है 3 एक बार, 4 मैच कर रहा है एक बार, फिर लिखेंगे 5 कामा 6, यही हो जाएगा आपका क्या, आंसर। अगर बात करें ए यूनियन सी का, तो ए यूनियन सी में आपको ए और सी पर ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर है ए, यहाँ पर है सी। तो देखिए 1 2 3 4 और यहाँ दिया है 5 6 7 8, कोई चीज़ मैच नहीं कर रहा है, तो दोनों को लिखेंगे तो ये एक प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा। मतलब ए भी लिखना पड़ेगा और बी भी लिखना पड़ेगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बी यूनियन सी आपसे पूछ रहा है, तो बी यूनियन सी में आपको बी और सी को देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 5 6, 5 और 6 दोनों में मैच कर रहा है, इसको एक बार लिखेंगे। तो आप ऐसे लिखोगे यहाँ पर 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें बी यूनियन डी का, यानी बी यूनियन डी क्या होगा, तो यहाँ पे बी देखिए और डी देखिए। बी में यहाँ पर देखिए 3 4 5 6, यहाँ देखिए 7 8 9 10, कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो दोनों को लिखना पड़ेगा, मतलब एक सीरियल क्रम में। पहले आप बी को लिखिए फिर डी को लिखिए। तो यहाँ पे 3 4 5 6, उसके बाद 7 8 9 और 10, इतना लिख देंगे तो आपका आंसर एकदम बिल्कुल रेडी हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये जो 4 सवाल है आपका चौथा का समझ में आया होगा। अगला जो 5वां और 6वां सवाल है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आपका चौथा प्रश्न है उसका 5वां 6वां और 7वां हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही आसान से प्रश्न है, बहुत ही ईजी वे में क्या करेंगे, इसको
सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 आपके पद दिए हैं, वो भी यूनियन में लिखा है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ए यूनियन बी निकालोगे, उसके बाद उसके साथ आप यूनियन सी निकालोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, ए यूनियन बी। तो देखिए ए और बी पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 4 मैच कर रहा है, तो इसको लिखिए 1 2 3 4, फिर लिखेंगे आप 5 कामा 6, ये निकल गया आपका क्या, ए यूनियन बी। उसके बाद यदि आप यूनियन सी निकालोगे इसके साथ, तो आपको यहाँ सी को भी ध्यान देना पड़ेगा। तो इसमें से जो चीज़ मैच कर रहा है उसको एक बार, जो चीज़ नहीं मैच कर रहा है उसको भी लिखोगे। तो यहाँ पे लिखोगे आप, अगर आगे लिखना होगा तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि देखिए 5 और 6 यहाँ पे मैच कर रहा था, तो इसको एक बार लिख दिए। उसके बाद लिखा है आपका 7 और 8, हमने लिख दिया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपका क्या है, आंसर है किसका, ए यूनियन बी यूनियन सी का। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए ए यूनियन बी यूनियन डी निकाला है, तो आपको पता है पहले क्वेश्चन में आप ए यूनियन बी निकाल चुके हो। ये क्या है आपका, ए यूनियन बी है, ये पूरा क्या है, ए यूनियन बी है। आपको ए यूनियन बी नहीं निकालना है, आपको ए यूनियन बी निकाल के यहाँ पे रखा है, उसका इस्तेमाल करके यूनियन डी कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ए यूनियन बी पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 और 6, हमने लिख लिया। उसके बाद इसके साथ यूनियन डी निकालेंगे तो क्या होगा। अब आप डी पर फोकस करिए, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 है, उसके बाद लिखा है 7 8 9 10, यानी इसका और इसका कोई मेल नहीं है, तो दोनों को साथ में उतार देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये निकला क्या है, ए यूनियन बी यूनियन डी है आपका। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। बहुत ही ईजी वे में ये सब सारे सवाल लगने वाले हैं। देखिए यहाँ पे निकाला है बी यूनियन सी यूनियन डी, तो आपको सबसे पहले बी यूनियन सी निकालना पड़ेगा। तो बी यूनियन सी में देखिए यहाँ पे 5 6, यहाँ पे भी 5 6 मैच करा, एक बार लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे आप 3 4 5 6, उसके बाद 7 फिर 8। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप क्या निकालोगे, इसके साथ यूनियन डी निकालोगे। जब यूनियन डी निकालोगे तो यहाँ पे देखो डी में 7 8 यहाँ पर है, देखो यहाँ पर 7 8 है, यहाँ पर भी 7 8 है, तो इसको एक बार लिखेंगे। तो यहाँ शुरुआत होगा 3 4 5 6 7 और 8, दोनों में मैच कर रहा है, दोनों में मैच कर रहा है, तो एक बार हम लिख दिए। उसके बाद बच रहा था आपका 9 और 10, तो हमने क्या किया, 9 और यहाँ पर 10 लिख दिया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी ये बना आपका बी यूनियन सी यूनियन डी, और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो चौथा सवाल था, इसका जो 7 क्वेश्चन थे, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं आपका 5वां प्रश्न। ठीक है, हमारा जो 5वां प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है। आपको 5वां प्रश्न कहीं लिखा नहीं दिखेगा, बस एक नोटिफिकेशन दे दिया है कि आपका प्रश्न 1 में दिए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। यानी जो आपने शुरू में पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसका जो आपका सम्मिलन था, अब सम्मिलन नहीं निकालना है, उसका सर्वनिष्ठ निकालना है, मतलब आपका इंटरसेक्शन निकालना है। पहले में तो आपने यूनियन निकाला था, लेकिन इसमें यूनियन नहीं निकालना है 5वां में, उसी सवाल का यानी पहले का ही इंटरसेक्शन निकालना है। तो चलिए इसे बिना देरी के सॉल्व कर लेते हैं। सवाल वही है, फिर से लिखना पड़ा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप देख रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, यही बहुत है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पहला प्रश्न है, x बराबर 1 3 5 है, y बराबर 1 2 3 है। तो अगर इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो इंटरसेक्शन का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, मस में क्या होता है, दोनों संख्याओं में जो संख्या दोनों में कॉमन होती है वही लिखा जाता है। यानी इसमें जो संख्या कॉमन होगी उसी को लिखेंगे, अदरवाइज फाई लगा देंगे, मतलब रिक्त समुच्चय कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x इंटरसेक्शन y। ये जो u है अगर सीधा रहे तो इसको बोलते हैं यूनियन,
लेकिन वही अगर उल्टा हो जाए तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे देखिए, एक एक कॉमन है, तीन तीन कॉमन है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यानी ये हो जाएगा आपका मझले कोष्टक में 1,3, यही हमारा क्या है आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको पहला प्रश्न समझ में आया होगा। ऐसे दूसरा है ए बराबर दिया है AEIOU, बी बराबर दिया है ABC। तो यहाँ पर हम देखें ए में और बी में दोनों में केवल और केवल ए कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी बराबर मझले कोष्टक में ए, वही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तीसरा देख रहे हैं ए बराबर यक्स ऐसा है कि यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है, तो आपको ए बराबर ऐसे लिखना पड़ेगा। ए बराबर समझने के लिए बता रहे हैं, अगर आप समझदार हो तो इसको नहीं लिखोगे। तो 3 6 उसके बाद 9 12 ऐसे ये बढ़ता जाएगा ए बराबर, क्योंकि 3 का गुणज है मतलब 3 का पहाड़ा है। उसके बाद देखिए बी बराबर यक्स ऐसा है कि यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, तो संख्या 6 से कम बी बराबर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब अगर आपसे पूछे कि इसका इंटरसेक्शन आप बताइए, तो इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन है, तो आपको एक चीज़ कॉमन दिखेगी, यहाँ 3 है यहाँ 3 है, इसके बाद कोई चीज़ कॉमन दिखेगा नहीं। तो आप ए इंटरसेक्शन यदि बी निकालोगे तो आपको केवल और केवल 3 लिखना होगा, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो गया उत्तर। अगर हम देखें चौथा प्रश्न, तीसरा प्रश्न हमारा समाप्त हो चुका है, हमारा आंसर आ गया। चौथा प्रश्न जो है लिख रहा है यक्स ऐसा है कि यक्स एक प्राकृतिक संख्या है जहां यक्स की जो वैल्यू है वो 1 से तो बड़ी है, 6 से छोटी या 6 के बराबर है। तो आप ए बराबर क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो और 6 लिख सकते हो, यही लिख सकते हो। जो यक्स की वैल्यू 1 से बड़ा है तो 2 3 4 5 6, 6 से छोटा है 6 के बराबर है, तो यहाँ तक हम लिख सकते हैं। अगर बी की बात करें तो ये देखिए लिखा है कि यक्स ऐसा है कि यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और यक्स की जो वैल्यू है वो 6 से बड़ी है और 10 से छोटी है, तो 6 से बड़ी क्या हो जाएगी 7 8 9, 10 होगा नहीं क्योंकि 10 से छोटा है। तो आप देखो इन दोनों में कोई चीज़ मैच कर रहा है, तो आप कहोगे बिल्कुल कोई चीज़ मैच नहीं कर रहा, तो आप लिखोगे यहाँ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे आप 5 लिख दोगे, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इवन ये भी नहीं रहेगा, सीधे 5 लिखना है आपको। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको चौथा प्रश्न तक समझ में आया होगा। कैसे हम एकदम एग्जाम्पल के साथ आपको एकदम आसानी वे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए आपका पाँचवा प्रश्न, पाँचवा जो प्रश्न है वो कह रहा है कि ए बराबर 1 2 3 है, बी बराबर है आपका 5। तो आप बताइए न तो ए मैच कर रहा न तो बी मैच कर रहा, तो ये जाहिर सी बात है ये 5 होगा, यानी ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो दो ठो जो हमारा उत्तर आया चौथा और पाँचवा वो तो 5 आया, बाकी सारे उत्तर जो जो आए हैं हमने यहाँ पे लिख भी दिया। यहाँ पे देखिए ये हो गया, यहाँ पर इसका पहले का उत्तर हो गया, यहाँ पर इसका उत्तर हो गया, यहाँ पर इसका उत्तर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारे प्रश्न बहुत ही आसानी में समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो है, थोड़ा मन कम लगेगा। तो हम लोग इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। ठीक है, कल की जो वीडियो होगी हमारी वो समुच्चय पर ही आधारित होगी, लेकिन पार्ट 2 होगा, जिसमें बाकी बचे हुए प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे धीरे धीरे सॉल्व कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। यदि अभी तक हमारे चैनल पर बने हुए हैं और हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही यूपी बोर्ड से रिलेटेड जितने भी वीडियो या जितनी भी क्लासेस की वीडियो जो हैं लेकर आते रहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।